लेकर हिमाचल तक राज्यसभा चुनाव में लोकसभा का ट्रेलर दिख गया है। दोनों राज्यों में बीजेपी के गेम प्लान का यहां पर जो सामने विपक्ष जो है वो धाराशाही हो गया है। यूपी में अखिलेश ने 3 प्रत्याशियों को जीतने का दावा खेला था, लेकिन 3 वोट जुटाने की बजाय उनकी पार्टी के 8 विधायक भी पलट गए। सवाल यह है कि अखिलेश लोकसभा चुनाव में क्या करेंगे? क्या चुनाव से पहले कई और एसपी नेता और विधायक पाला बदलेंगे और बीजेपी का टारगेट 80 सीट हो जाएगा? देखिए रिपोर्ट। हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। बीजेपी की सेटिंग, अखिलेश हिट विकेट। चुनाव से पहले खेला 2 लड़कों का क्या होगा? भाजपा को जिताने के लिए, एनडीए को मजबूत करने के लिए लोग वोट देंगे। पलट गए एसपी विधायक, देखते रह गए अखिलेश। भाजपा के पास अपने बहुमत से ज्यादा नंबर हैं। समाजवादी पार्टी ने तीसरा प्रत्याशी खड़ा करके गलती की है। अखिलेश यादव ने क्या सोचा था और क्या हो गया? कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर मोदी योगी को टक्कर देने चले थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही उनका गेम उल्टा पड़ गया। राज्यसभा चुनाव में एसपी के 1-2 नहीं बल्कि 8 विधायकों ने पाला बदला और बीजेपी प्रत्याशी को वोट दिया। लोकसभा चुनाव में इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। एसपी के जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है वो है अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे। अपने विधायकों की क्रॉस वोटिंग से अखिलेश थमथमाए नजर आ रहे हैं। अखिलेश ने कहा जो डर गए वो पलट गए। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने सीएम योगी पर भी तंज कसा। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा, जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया, और अधिकारी के माध्यम से उस समय अगर सीसीटीवी ना होता और बैलेट से वोट ना पड़ा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। 5 एसपी विधायकों ने विधानसभा सचिवालय में सीएम योगी से मुलाकात भी की। ये विधायक हैं अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी और मनोज पांडे। यानी ये सभी विधायक समाजवादी साइकिल से उतर चुके हैं। एसपी में बड़ी सेंधमारी से बीजेपी उत्साहित है, क्योंकि यूपी में टारगेट 80 पूरा हो सकता है। एसपी से बीजेपी में आए विधायकों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। मनोज पांडे को रायबरेली से लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। अखिलेश की खींच पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पलटवार किया। मैं यह मानता हूं कि हमारे 8 और सपा के 2 प्रत्याशी जीत रहे हैं। तीसरा कैंडिडेट खड़ा करके श्री अखिलेश यादव जी ने गलती किया है। उनके पास जीतने के नंबर नहीं थे, फिर भी उन्होंने तीसरा प्रत्याशी चुनाव में अखिलेश यादव कह रहे हैं सर कि एजेंसियों का भारी दबाव है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कोई भी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का ना कोई दबाव बना रही है और न इस प्रकार से वोट लेने की बात कर रही है। सपा में तो भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस का आता पता नहीं है, बसपा के प्रत्याशी चुनाव से नदारद हैं और बाकी जो सपा के 7 दल थे इस समय भाजपा गठबंधन का हिस्सा है। इसलिए सपा समाजवादी पार्टी। एसपी विधायक अभय सिंह ने सुबह ही फेसबुक पोस्ट के जरिए अपने इरादे जता दिए थे। उन्होंने फेसबुक पेज पर रामलला दरबार की तस्वीर शेयर की और लिखा, जय रघुनंदन, जय सिया राम। दूसरी तरफ सुबह एसपी विधायक मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया था। नंबर गेम के मुताबिक अखिलेश को उम्मीद थी कि उनके 3 राज्यसभा प्रत्याशी आराम से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन बीजेपी ने गेम पलट दिया। राजा भैया और उनकी पार्टी के विधायक ने भी एनडीए को वोट किया। सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मतदान करेगा, ये तो हम कल ही स्पष्ट कर चुके हैं और पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। और 8 के 8 प्रत्याशी भाजपा के विजयी हैं। पहले पल्लवी पटेल की अखिलेश से नाराजगी की खबरें भी सामने आई थी। हालांकि उन्होंने एसपी प्रत्याशी को ही वोट किया और इसकी जानकारी रामगोपाल यादव को दी। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए वोटिंग हुई।
नंबर गेम के हिसाब से बीजेपी आसानी से 7 सीटें जीत सकती है। राज्य में एनडीए गठबंधन के पास 288 विधायक हैं, लेकिन बीजेपी ने विपक्ष को चौंकाते हुए 8वां कैंडिडेट संजय सेठ के रूप में उतार दिया। यहीं से एसपी चीफ अखिलेश यादव का मामला गड़बड़ हो गया। कल रात डिनर पार्टी से एसपी के 8 विधायक गायब रहे और सुबह होती होती अखिलेश के खास विधायक मनोज पांडे समेत सभी 8 विधायकों ने पाला बदल लिया। डिनर पार्टी में ही संकेत मिल गया, उसके बाद भी संकेत है कि आने वाला जो काउंटिंग का समय है उसमें क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। संजय सेठ जीत रहे हैं, 8 जीत रहे, संजय सेठ नहीं, सब जीत रहे। यूपी में एक सीट पर जीत के लिए 37 वोट की जरूरत थी। एसपी के पास कुल 108 विधायक हैं। ऐसे में एसपी के 3 में से 2 कैंडिडेट आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन तीसरे कैंडिडेट आलोक रंजन को लेकर पेच फंस गया। जबकि एसपी के तीसरे प्रत्याशी को जीत के लिए 3 और वोटों की जरूरत थी, लेकिन 3 वोट जुटाने की जगह एसपी ने 8 वोट गंवा दिए। बीएसपी के एक विधायक उमाशंकर सिंह ने भी एनडीए को वोट किया। कहा, अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि राष्ट्रीय लोकदल और एसबीएसपी के विधायक उनके प्रत्याशी को वोट करेंगे, लेकिन यहाँ तो उनके ही विधायकों ने उनका गेम पलट दिया। जाहिर है अखिलेश अपने विधायकों को ही मैनेज नहीं कर पाए। रामगोपाल यादव ने खुद माना कि उनके तीसरे प्रत्याशी की जीत मुश्किल है। नहीं, विधायक वो मन से हमारी पार्टी के साथ नहीं थे, गलती से इधर आ गए। समाजवादी पार्टी क्या सर इसे कुछ देखिए चुनाव के कार्रवाई करेगी, क्या करेंगे? चुनाव के वक्त तो ऐसा ही होता है। चुनाव के वक्त जनता डिसाइड कर देती है किसको रहना है किसको नहीं रहना है। रायबरेली और अमेठी के 3 एसपी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसका सीधा असर दोनों लोकसभा सीटों पर देखने को मिलेगा। अमेठी में स्मृति ईरानी की राह आसान हो जाएगी और रायबरेली सीट भी कांग्रेस के हाथ से छिटक सकती है। यहाँ भी कमल खिल सकता है। जाहिर है ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बड़ी हार है।